अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जी, ये सुबह सुबह का टाइम है। मैं अपने घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे तो घर साफ़ ही होता है, लेकिन छोटे मोटे पेपर, छोटे मोटे, ज़ाहिर सी बात है बच्चों वाला घर है। सारा दिन में एक बार क्लीनिंग सुबह में ही करती हूँ, उसके बाद मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। सुबह एक बार झाड़ू लगा के तो मैं मोपिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि आपको पता है आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं स्कूल से, तो बच्चे थोड़ा बहुत पेपर शेपर खिलार देते हैं, बाकी तो इतना नहीं होता गंद। बच्चे इतना थोड़ा बहुत गंद कर देते हैं। बस मैं अब सुबह उठ के सबसे पहले फ़र्स्ट टाइम यही होता है कि मैं जाके पहले अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। मैंने कोई मेड नहीं रखी हुई है, अपने घर के सब काम खुद करती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा घर तो होता है नहीं मेरा कि मैं कोई मेड रखूँ। थोड़ा सा ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है, मैं अपने घर की फुल क्लीनिंग कर लेती हूँ। उसके अलावा मेरी बड़ी बेटी है, वो भी मेरी बहुत हेल्प करवाती है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। सारा दिन में बस एक बार सफाई कर लूँ, उसके बाद घर साफ़ रहता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि बच्ची ये टीवी लॉन्च है मेरा। टीवी लॉन्च में बच्चे अक्सर ज़्यादातर टाइम स्पेंड टीवी लॉन्च में करते हैं। अक्सर रात में सोफ़ों में बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये हाल किया होता है, मेज़ सोफ़ों के साथ जोड़ी होती है, कुशन एक साइड पे किए होते हैं। तो सुबह ये डेली की रूटीन है कि इन्हें सोफ़ों को, ये अब मैं इधर सोफ़ों के कवर से ही कर रही हूँ। ये मेरे सोफ़े जो है मैंने न्यू बनवाए थे ऑर्डर पे, क्योंकि टीवी लॉन्च में रखे हुए हैं। तो जितनी जगह है उसमें मैंने मैनेज किया हुआ है। तो इधर टीवी लॉन्च है किचन के सामने ही, तो बस ये मैं सोफ़ों के कवर झाड़ रही हूँ। नीचे से सोफ़े मेरे बहुत प्यारे हैं, मैं कभी आपको इसको सोफ़ा का पूरा रिव्यूज़ लाजमी दूँगी। ये सोफ़े के कवर मैंने स्टिच कराए हुए हैं। सोफ़े वाले जो सोफ़े बनाते हैं, ये मैंने सोफ़ा भी अपना ऑर्डर पे बनवाया था। ये सोफ़ों के कुशन है, जो कुशन का कलर है सोफ़ों का गोल्डन ब्राउन, यही मेरे नीचे सोफ़ों का कलर है। इससे यह है कि कवर चढ़ाने से यह है कि सोफ़ों की बहुत बचत हो जाती है। सारा दिन बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं, उठना बैठना सारा हमारा ज़्यादातर टीवी लॉन्च में ही होता है। तो फिर ये इससे यह है कि हफ़्ते बाद भी कवर, 2 हफ़्ते बाद भी उठा के वीक में या 2 वीक्स में धो लूँ, तो वो ये है कि सोफ़े ख़राब नहीं होते, कवर सोफ़े ख़राब नहीं होंगे। कवर तो ये है कि उतर के वॉश हो जाते हैं और बिल्कुल दोबारा नए हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने जब ये सोफ़े बनवाए थे तो उनके कवर भी बनवाए थे। इधर मैं अब सोफ़ों के कवर और कुशन कवर ठीक कर रही हूँ, क्योंकि अब इसके बाद बच्चों को कारी साहब ने भी पढ़ाने आना है, तो कारी साहब ने भी इधर ही बैठ के पढ़ाना है। तो बस सुबह के टाइम यही होता है कि बस सफाई, क्लीनिंग, सोफ़ों के कवर। और यहाँ पे ये मेरी बेटी है, ये मेरी बड़ी बेटी है ईमान। ये मेरे साथ बहुत हेल्प कराती है कि आजकल वैसे छुट्टियाँ भी हैं स्कूल से, तो छुट्टियाँ हैं, वरना तो बच्चों के पास टाइम नहीं होता, सुबह स्कूल, ट्यूशन, कारी। लेकिन ये है कि आजकल छुट्टियाँ हैं, तो मेरी दोनों बेटियाँ मेरे साथ बहुत हेल्प कराती हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी वाली बेटी हेल्प करवाती है। मैं इधर सफाई करती हूँ, ये मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, तो सुबह के टाइम मोपिंग कर लेती हैं। मेरी बड़ी बेटी जो है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प कराती है घर के कामों में, और मुझे शुक्र अल्लाह का कहना भी नहीं पड़ता। जैसे बच्चों को अक्सर होता है कि बच्चों को कह कह के काम कराना पड़ता है, मुझे उसे कहना नहीं पड़ता। वो खुद ही, मैं अगर झाड़ू लगा रही होती हूँ बगैर कहे मोपिंग ले आती है, मोप करेगी। तो ये बाहर का फ़र्श मैंने पहले सुबह उठ के ही धो लिया था, क्योंकि ये गैरेज है, तो यहाँ पे बाइक्स वगैरह खड़ी होती हैं, तो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो सबसे पहले उठ के मेरा यही काम होता है कि उठ के ये फ़र्श बाहर वाला जो होता है, ये मैं पानी डाल के वॉश कर लेती हूँ, पानी डाल के धोती हूँ सारा फ़र्श, तो ये सारा साफ़ हो जाता है। अगर मैं ना साफ़ करूँ तो बाहर गैरेज से सारी मिट्टी पैरों के साथ अंदर आए, बच्चे लेकर आए हैं। तो ये मेरी बेटी मोपिंग कर रही है, मोपिंग, ये मेरी बेटी मोपिंग कर रही है। जी, यहाँ पे बस सफाई हो चुकी है। अब ये मैडम जो है मेरी बेटी, ये रूम स्प्रे कर रही है। इसको बहुत आदत है कि सफाई करने के बाद लाजमी रूम स्प्रे करना है। अब जो सफाई की थी, ज़ाहिर सी बात है किचन के मैट वगैरह उठा के मैं सफाई करती हूँ, अच्छी तरह झाड़ के फिर दोबारा बिछा देते हैं। डस्टबिन वगैरह साइड पे कर रही है, मैट बिछा रही है। स्लैब पर थोड़ा सा बिल आए थे आज बिजली के, ये जो है मैं फ्रिज पे लगा लेती हूँ। इस तरह हस्बैंड आते हैं तो उन्हें बताना भी नहीं पड़ता, वो खुद आकर देख लेते हैं बिल आए हैं। तो फिर ये थोड़ा मैस हुआ हुआ था स्लैब पे, ये साफ़ कर रही है। ये सब मेरी बेटी कर रही है, कहती मम्मा आज मैं करूँगी, आज इन्हें सफाई। ये मेरा बेटा था छोटा, बड़ा बेटा था, सॉरी, 2 बेटियों के बाद ये बेटा है, उसके बाद एक और छोटा बेटा है। बस अभी सफाई हो गई है। बस ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे छोटे कपड़े होते हैं, बच्चों ने किए हुए होते हैं, ब्लैंकेट वगैरह, वो सारे बच्चे तय लगा रही हैं। बच्चियाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करवाती हैं मुझे। अब ये ईमान जो है डस्टिंग कर रही है सारी एलईडी के आगे से, डेक के आगे से, पता नहीं कहाँ से सारा, हालांकि मेरा घर बंद है, सारा घर बंद है, फिर भी पता नहीं कहाँ से डस्ट मट्टी आ जाती है।
डस्टिंग करने वाली बन जाती है। तो ये तो खैर छोटे छोटे काम डेली के ही होते हैं, हर घर में ही होते होंगे। तो बस अब ये डस्टिंग कर रही हैं। डस्टिंग करने के बाद डस्टिंग करिए। डस्टिंग करने के बाद देखें आगे ये सारी मैं इसको बताई जा रही हूँ कि इधर से भी करो, इधर से भी करो। अभी ये पढ़ रहे थे क्योंकि आजकल स्कूल से तो छुट्टियाँ हैं, तो इन्हें काम मिला हुआ था। मेरी बेटी का सामने बेड पे बैग भी पड़ा हुआ है। तो बस अब ये अंदर जा रही हैं, अपना बैग उठा रही है क्योंकि सुबह की उठी होती है। सुबह उठते के साथ सबसे पहले अपना काम करती है स्कूल का। तो इन्हें मैं कह रही हूँ कि उठ गए हो, जाके मुँह हाथ धोआओ, लेकिन ये बैठ जाते हैं सुबह बगैर मुँह हाथ धोए, बगैर नहाए अपने होमवर्क करने बैठ जाते हैं ट्यूशन के। तो बस ये मेरी बेटी, बड़ी बेटी का बेड है। बाकी वो जो है ये वाला बेड, इस पे तीनों बच्चे सोते हैं। ऊपर मेरी बड़ी बेटी सोती है, बीच में उधर छोटा बड़ा बेटा, और से नीचे से, और नीचे जो है ना ये बेड नीचे से भी निकलता है ये बेड। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें उठा रही हैं बेटी मेरी, और ये डस्टिंग कर रही हैं। बस आज इन्हें जोश चढ़ गया सफाई करने का। अब मैं इसे कह रही हूँ कि आप साइड से शीशा साफ़ करिए, बीच में से भी साफ़ होने वाला। कहती मम्मा आप वो खुद करना। तो बस अब ये थोड़ा सा एलईडी पे भी कर लगा रही हैं। ये गोल तकिया पड़ा हुआ है, ये मेरे बेटे ने आके सही किया है। नहीं जी, मैं कह रही हूँ कि ये अच्छा नहीं लग रहा, ये यहाँ से उठा लो। तो ये मेरी बेटी उठा के साइड पे रख देती हैं, और ये बेड की चादर सही कर रही हैं। तो बस कभी कभार इन्हें सफाई का भूत सवार होता है। ये डेली इतनी अच्छी सफाई नहीं कराती, सिर्फ डेली मोप करती है मेरे साथ। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा है। आजकल तो बच्चे बिल्कुल भी कह कह के माई थक जाती हैं काम का, लेकिन बहुत कम होते हैं। अब ये जी मेरे बेटे साहब को भी जोश चढ़ा है। ये ब्लैंकेट अपना ये मेरे छोटे बेटे का ब्लैंकेट है, वो तय लगा रहे हैं बगैर कहे। तो ये मेरी बेटी एलईडी साफ़ कर रही है। तो इसके बाद इन्हें याद आया कि दरवाज़ा भी साफ़ कर लेती हूँ, उस पर भी मट्टी है। लेकिन बस ये बस जिस तरह साफ़ कर रही हूँ वो आपको पता चल ही रहा होगा, वीडियो के शायद चक्कर में कि मम्मा वीडियो बना रही हैं। तो बस अब ये बच्चों की थोड़ी मस्तियाँ स्टार्ट हो गई हैं। इधर अब मैं बाहर जाकर अब मैं आपको दिखा रही हूँ सारा के सारा नीट हो गया। ये मेरा बेटा नहा कर आया ये मेरा बेटा नहा कर आया था। तो बस इसको बस सारी अब घर की क्लीनिंग हो गई है। अब बच्चों के खाने की तरफ आ जाना है, क्योंकि खाने के बाद जी यहाँ पे बच्चों के खाने का टाइम हो गया है। क्योंकि खाने के बाद ये है कि कारी साहब ने आ जाना है। ज़ोहर की नमाज़ के बाद कारी साहब आ जाते हैं। बस इधर जल्दी जल्दी मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। उनके बच्चों ब्रेड भी थी, लेकिन बच्चे कहते नहीं अब मम्मा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब हमें खाना ही बना के दो। क्योंकि कारी साहब के बाद सिर्फ 2 बजे कारी साहब आते हैं, तो 2:30 बजे तक कारी साहब पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद 3 घंटे 1.5 घंटे बाद इनकी एकेडमी का टाइम हो जाता है, इन्होंने ट्यूशन जाना होता है। तो बस अब जल्दी जल्दी इन्हें पराठे और रात वाली दाल माश बनी थी वो, और मेरी बड़ी बेटियां जो चाय पियेंगी, छोटे बच्चे चाय नहीं पीते। जी यहाँ पे ये चाय बन गई है, चाय बन गई है, नाश्ता रेडी हो गया है। बच्चों ने दाल भी गर्म कर लिया माइक्रोवेव में, अचार। बस यही हमारा सिंपल सा खाना होगा दोपहर का। और बस इसके बाद हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को लाजमी करेगा। अल्लाह हाफिज़।